guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल चेज किया, 401 रन बनाए न्यूजीलैंड ने एंड पाकिस्तान ने वो चेज कर लिया. इतना अच्छा फॉर्म दिखाई, बहुत मज़ा आया ये मैच देखने का. दिस इज़ द काइंड ऑफ मैच जो हम देखना चाहते थे शुरू से एंड बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान अभी 4th पोजीशन के लिए एलिजिबल है एंड मैच होना है 1 पोजीशन जो कि अभी इंडिया की है एंड 4th पोजीशन जो कि जिसपे पाकिस्तान बिल्कुल आ सकता है. सो गाइस, लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन दिस वीडियो. ये दो हमारे चैनल्स एंड डू फॉलो अस. लेट्स गो. वाओ, क्या परफॉर्मेंस हो गई है दोस्तों. किसने सोचा था कि इस तरह भी होगा. लेकिन मैंने इसके बारे में ट्वीट भी की थी. उसके अंदर ये कह रहा था कि अगर आप सेमीफाइनल्स में जाना जो है वो डिज़र्व करते हो तो आप तभी करेंगे जब आप इस किस्म के किसी टोटल को चेस करें. फ़खर मेरा दोस्त फौजी यार. और दूसरा कोई कह रहा है मुझे प्रोटीन्स चाहिए, कोई कह रहा है मुझे कार्ब्स चाहिए. फौजी को कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्त. फौजी को सिर्फ वो दूसरी टीमों पे नहीं तपा हुआ, अपनी टीम के ऊपर ज़्यादा तपा हुआ है मेरा दोस्त. इसने कहा कि आओ तुम लोग बता दो, तुम लोग ने मुझे टीम से बाहर रखा हुआ था ना. पिछले मैच के अंदर भी मैच में यही डिफरेंस था, आज भी यही डिफरेंस था. इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा. हमारे बाबर दोस्त की भी शुक्र है कि बीच में बारिश हुई थी, वो बाहर गए तो किसी ने जाके कहा बेटा आपकी एंकर इनिंग्स जो है वो भी ऐसे टोटल को चेस करते हुए कम से कम 120 की स्ट्राइक रेट पे होनी चाहिए. यही नहीं कि आप 80 के ऊपर चल रहे हैं. एंकर इसके ऊपर नहीं चल रहा है. 400 अगर आपने चेस किया तो एंकर भी कम से कम 120. तो उन्होंने वापस आगे छक्के वक्के मारे. 20-21 रन से जो है हम वो आगे थे डकवर्थ लुइस के ऊपर. और शुक्र है कि उस वजह से हो गया. मेरा ख्याल में नेट रन रेट का मुझे पता नहीं है क्या सीन होगा. नेट रन रेट के ऊपर किसी ने मुझे पता नहीं इस किस्म की कोई इक्वेशन दी हुई थी कि अगर श्रीलंका नहीं हराता है न्यूजीलैंड को तो हमें इंग्लैंड को हराना पड़ेगा. पता नहीं कोई 20-25 ओवर्स में करने पड़ेंगे इसको या कोई 200 रन से हराना पड़ेगा. जो असल में जो अगर हम किसी चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं सारे सिचुएशन के अंदर तो वो हमारे खूबसूरत बॉलिंग अटैक को ही कर सकते हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत बॉलिंग कराई कि इस बार 400 रन. वो जो 400 रन के चपेड़े हमें बस पढ़ते पढ़ते रह रही थी वो आज हमने खा ही ली. डर निकल गया हमारा. खैर भाड़ में जाए ये थर्ड क्लास किस्म की जो भी इनकी बॉलिंग और जिस किस्म की घटिया ये हरकतें कर रहे होते. आज खैर उन्होंने हमारी बात सुन ली थी. 4 पेसर्स के साथ गए थे. हम कह रहे थे कि 5वां बॉलर जो है वो पूरा करना मुश्किल हो रहा है तो 4था बॉलर ही पूरा करना मुश्किल हो गया. तो जो 4 स्पेशलिस्ट आपके पेसर्स थे उन्हीं से बॉलिंग नहीं हो रही थी. खैर फिर पता नहीं इन्होंने मूड खराब कर दिया मेरा. जो यार फ़खर जमान ने 18 छक्का, वो छक्का इधर छक्का उधर छक्का. वापसी पे जब बाबर आया तो उससे भी छक्के मारना शुरू कर दिए. एक इंडिविजुअल ने आपकी कैसी गेम जो वो चेंज की थी. पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को यूं आईना दिखाया है उसने कि भाई इस तरह होती है बैटिंग. और स्पेशली इन कंडीशंस में इन पिचेस के ऊपर जहां बाकी पूरी दुनिया जिस तरह बैटिंग कर रही थी हमारा कोई एक भी नहीं था जो उसका जवाब दे सकता. 3 इनिंग्स हुई है मेरे दोस्त की अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर. उसके अंदर भी 18 छक्के मार चुके हैं. बट फिर अगर किसी को मतलब कोई भी ये जो साथ इनके गोरे चिमट के फिर रहे हैं हमारे से जो मैनेजमेंट वगैरह उन्होंने भी उनको भी कुदरत के निज़ाम के ऊपर ईमान हो जाना है. अब तो जिस किस्म का कुदरत का निज़ाम इस वक्त पूरा हो रहा है और अभी तक जहाँ तक आ चुके हैं मेरा ख्याल में आगे भी हमें कुदरत के निज़ाम के ऊपर ही पूरा भरोसा करना चाहिए. इस तरह तो नहीं बैठना चाहिए कि जाए ना जाए. लेकिन फिर भी मुश्किल तो हुआ वह सिचुएशन. श्रीलंका को गैरत खा ले कोई किस्म की बातें हो रही कि पता नहीं उनको रात को 11 बजे तक बिठाए रखे हैं उनकी मैनेजमेंट ने. पता नहीं वहाँ पर कौन सी उनको फिल्में दिखाते रहे क्या उनको सिखाते रहे. लेकिन कम से कम उनको थोड़ी सी गैरत खा लो. एक मैच तो जीत जाओ यार तुम लोग. खैर ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि आज हुआ था. अगर न्यूजीलैंड हमें हरा देता तो उसके ऊपर ना सिर्फ हम बल्कि अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स इन बेचारों की भी जो थोड़े बहुत जो फड़क रहे हैं जो उनकी उम्मीदें आ रही हैं वो भी निकल जाती हैं, वो भी आउट हो जाते हैं. खैर अफगानिस्तान ने कल फिर एक मैच खेला है, वो भी जीत गया है. जिस किस्म का क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है शायद ही कोई टीम खेल रही होगी. हाँ इंडिया बहुत बेहतर खेल रहा है, साउथ अफ्रीका खेल रहा है, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान भी कमाल क्रिकेट खेल. खैर भाई यही चाहिए होता है. इम्पैक्ट प्लेयर आपको चाहिए होते हैं जो कि आपको मैच विन करके दें. और वो फ़खर ज़मान ने आज दिखाया कि किस तरह दिखाया जाता है. क्या कोई कमाल. मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप की हिस्ट्री पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी इनिंग्स हुई हैं उनके अंदर सबसे बेस्ट इनिंग्स थी. जितने भी लेजेंड जो वक्त बैठे हुए टीवी के ऊपर बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं उनमें से कोई इसके करीब भी नहीं पहुंचा ऐसी किसी एक इनिंग्स की. और स्पेशली इतने बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर तो कभी भी नहीं किया. वर्ल्ड कप के अंदर तो पता नहीं गिननी चुनी हमने कोई 4-5 तो सेंचुरियां मारी होंगी अभी तक पूरी जिंदगी के अंदर. ऐसी इनिंग्स तो आप छोड़ दें जो ऐसे छक्के मार मार के किसी ने सेंचुरी मारी हो. खैर केन विलियम्स हमको फिर उन्होंने इसके अंदर टीम के अंदर रख दिया था. उनके बंदे पूरे नहीं हो रहे थे. उसको पता नहीं टूटी के साथ और लंगड़ी टांग के साथ उसको टीम में रखा था. उससे भी हमने आज सेंचुरी जो है सेंचुरी पता नहीं उसने मारी भी है कि नहीं मारी, लेकिन हाँ 90s में कहीं आउट हो गया तो उसकी सेंचुरी वो डिजर्व ही करता था मासूम. उससे भी हमने सेंचुरी खा ली थी उस आधे आदमी से जो पहले शुरू के अंदर हमें 2 एजेस निकल रहे थे. एक एज जो है
बहुत स्लिप में से अच्छी निकला, थी दूसरा है तो पाकिस्तान। हमने स्लिप अंदर की है तो वो बाहर से निकल के चला गया। उस बंदे ने भी कसम खाई हुई कि बस पाकिस्तान को तो मैंने पेलना ही पेलना है। दूसरी तरफ वो रचिन साहब जो आए हैं उन्होंने भी अपना काम पूरा कर दिया था, उन्होंने मार के चले गए। सबसे जो बड़ी हरकत की है केन विलियमसन ने वो ये की थी कि चलो बैटिंग में तो तूने जो भी कर लिया, उसके बाद जो उसने कैच पकड़ा है, मतलब टांग से लंगड़ा है, अंगूठा भी टूटा हुआ है, फिर भी भागता हुआ जाके इसने पीछे से बॉल आ रही है और पता नहीं टांग के नीचे से हाथ डाल के जो है वो कैच ही पकड़ लिया इसने। पेस अटैक के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था, हसन अली के बारे में मैंने तो कहा था कि यार उनके बंदे कम हो रहे हैं तो ये न्यूजीलैंड वालों को ही दे दो। उन्होंने भी खैर शुरू में जितनी हम कुट खा रहे थे पावर प्ले के अंदर, उसके अंदर मेरे ख्याल में सबसे कम कुट हसन अली ही खा रहे थे। बाकी जो हमारे पेस अटैक है उसने फिर एक दफ़ा से हमारा नाम रोशन कर दिया। और पहली बॉल के ऊपर से मैंने पहले आपको बताया था कि पहली बॉल पे बाउंड्री खाते हैं और आखिरी बॉल के ऊपर ही बाउंड्री खाते हैं। बीच में सैंडविच बन जाते हैं, बीच में एक वाइड का चौका, 2-4 लेग बायज और 2-4 पूरा का पूरा सैंडविच बना के बर्गर बनाते हैं हम चौकों का। तो हम पहली बॉल के ऊपर ही चौका या छक्का खा के उसके बाद रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारे बॉलर्स। और आज तो उन्होंने फिर दोबारा से रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। इतनी गंदी बॉलिंग, एक तो क्या बंदा चलो बैटिंग अच्छी हो रही थी, हो भी रही थी बैटिंग अच्छी, लेकिन पावर प्ले के अंदर एक पूरा मेडन ओवर कराने के बाद जब हसन अली साहब आए हैं तो वो टांगों के ऊपर बॉलें उनको करा रहे हैं। ऊपर से शाहीन को मेरा ख्याल में बस टांगों के ही उसको पता है कि मैंने टांगों के ऊपर ही बॉल करानी है, ये नहीं देखना कि बंदा स्टंप से किधर बाहर खड़ा हुआ किधर इधर खड़ा हुआ, बस उसने टांगे ही देखनी, टांगों के ऊपर ही बॉल करा रहा होता है। खैर हसन अली को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, उन्होंने भी आज 100 विकेटें ले लिए। ये उन्हीं की मुबारक हरकत थी जिसकी वजह से टीम के ऊपर इतनी बरकत आई हुई थी कि आज हम मैच जीत गए हैं। और जो पहला आउट भी किया था हमने उसके अंदर भी बैटर खुद ही चला गया था। वैसे रिजवान जो है वो हर बात के ऊपर अपील कर रहे होते हैं, चौका भी जा रहा होता है वो अपील कर रहे होते हैं। और इस दफ़ा वो 2 आवाज़ें आई हैं, ग्लव से भी लगी है, कंधे से भी लगी, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर अपील की तो शुक्र है कि बैटर खुद ही जो है वो चल पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ये तो आउट हो गया, सब चीज़ें बदल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा। सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी और वो है रूफी को थप्पड़। वो जो खोली से उन्होंने 2 छक्के खा रहे थे ना, उसके बाद से उसे रिकवर ही नहीं कर सके। उसको तो यहाँ पर तो वैसे बड़े चौड़े हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कह रहे थे कि भाई खोली जो है ना वो मार सकता है, वो उसको मुझे मार सकता है। वो बाकी ने भी सुन लिया, अब वो भी आके उसको उसी हक से मारे कि भाई खोली मार सकते तो हम क्यों नहीं मार सकते, वो भी तो बैटर ही है एट द एंड ऑफ द डे। ये सब बैटर्स जो है वो अपने आप को अपनी पूरी जो कंट्री है उसके अंदर बेस्ट बैटर ही समझते हैं। उनके लिए कोई खोली या उनके लिए कोई सचिन है ये सब चीज़ें नहीं होती, वो अपनी दिमाग के अंदर अपने बेस्ट होते हैं। उसी तरह बॉलर्स भी जो होते हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो अपने दिमाग में बेस्ट ही होते हैं। वो किसी की तरह फैन बॉय नहीं बने होते, छक्के खाने के बाद उनके लिए तालियां नहीं बजा रहे। तो वो छक्के इसने ऐसे खाए हैं कि अब हर किसी से बस खाता ही जा रहा है मेरा दोस्त। मैंने पहले भी कहा था, मैं भी फिर कहूँगा कि इस भाई को भी थोड़ा सा जो है वो कुछ घुटने छुटने के ऊपर कोई किके शिके मार लो, उसको बाहर कर लो, भाई ज़मान को अंदर कर लो कि जी इंजर हो गया है वो तो उसको हमें अंदर ही डालना पड़ेगा। इंजरी से याद है कि सब लोग मुझे बहुत टैग कर रहे थे, मेरे दोस्त पांडू जो है वो रूल आउट हो गए हैं पूरे वर्ल्ड कप के लिए ही। वीडियोस निकाल लो दोस्तों, बोला था कि काला जादू करोगे तो दोस्तों वो मुड़ के आएगा, आपके ऊपर ही आएगा। और खैर बहुत से लोग कह रहे थे कि यार टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों कर ली, बिल्कुल ठीक किया था यार, बारिश वारिश का पहले से ही फोकास थी, हम सबको पता था कि बारिश होगी तो ऐसे मौके के ऊपर वही करना होता है। दूसरी बात ये कि आपकी बैटिंग करते हुए फिर भी कुछ, क्योंकि अगर किसी मुकर्ररा ओवर्स के अंदर चेस करना है जो कि आपका टारगेट वगैरह होता है, वो तो वैसे आप 400 जब खा लेते हैं उसके बाद वो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई डिसेंट स्कोर रोकने की कोशिश की होती 270 300 पे इस तरह कुछ करने की होती तो आपके पास एक टारगेट हो जाता है। बैटिंग करते हुए आप स्टीयर कर सकते हैं अपनी रन रेट को, बॉलिंग करते हुए आप इस तरह नहीं कर सकते, किस्मत ही होती है और कुछ नहीं। तो अगर आपने 6 भी उनके आउट कर दी 50 के ऊपर तो दूसरी जो टीम है वो फिर नेट रन रेट बेहतर के लिए भी खेल सकती है। वो ना हमारे शॉट है भाई, उनको पता है कि हम हार तो रहे हैं लेकिन हम आगे तक लेके जाएंगे, हम पूरे 50 ओवर्स खेलेंगे तो आप क्या करेंगे फिर। मिकी भाई जो है वो पता नहीं सी उनकी बातें कर रहे थे कि हमने सारे स्टैट्स जो हैं वो देख लिए हैं और जो भी यहाँ पे डे मैचेस जो हुए हैं इस ग्राउंड के अंदर उनके सारे स्टैट्स देख ही हमने कोई इन्फॉर्म किस्म का डिसीजन लिए। तो मिकी भाई लास्ट टाइम जो डे मैच हुआ था ना इस ग्राउंड के ऊपर वो कोई 35 साल पहले हुआ था, उनके स्टैट्स को अगर आपने देखकर कोई डिसाइड किया ना तो लकड़ी लानत असर आता है। अभी बदरीन का कोई नया बयान भी आया हुआ है जिसके ऊपर इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर इतना ज़्यादा सख्ती हुई थी, इतनी सिक्योरिटी हुई कि हमें तो कोविड का टाइम याद आ गया, इसलिए हम दिमागी तौर के ऊपर ज़्यादा खुल नहीं सकते। भाई तू माफ़ कर दे हमें यार, इसको पता नहीं कौन उठा के बिठा देता है और इतनी हमारी बेइज्जती हो रही थी पूरी दुनिया के सामने। लोग यही कह रहे हैं कि इनके बहाने नहीं मुक रहे, तेरे बहाने नहीं ख़त्म हो रहे यार, इसको कौन ले जाता है, इसको अंग्रेज़ी बोलता है तो इसलिए बिठा दो तो माइक के सामने भाई। फिर दूसरी तरफ हमारे दोस्त इफ्ती जो उनका भी बयान आया जिसके वो ये कह रहे हैं कि जब हम जीत जाते हैं तो तब तो कोई नहीं कहता कि बिरयानी खा के जीते हैं, जब हार जाते हैं तो तब सब कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं। तो उनकी भी तालियां होनी चाहिए यार। मेरा ख्याल में हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं इनको कोई बता दे कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस किस्म की जब आप बातें कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई खड्डा खुदे और हम बीच में चले गए। जो कुछ परसेंटेज यहाँ पे गैरतमंद लोगों की रह जी ना, जिनका थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा होता है, वो बेचारे उनको समझ नहीं आती कि हम किधर जाके मुँह छुपाएं। और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं ना, जिन्होंने इंडियंस को भी और बाकी जितनी भी नेशनलिटीज़ उनको फेस करना होता है, उनसे पूछा करो कि उन पर क्या गुजरती होगी। खैर मेरा फिर मूड ख़राब हो रहा है, इतना ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो गया, हमने 400 रन जो हैं, वैसे
तो 400 रन भी होने बहुत चाहिए, 200 अच्छा के ऊपर target एक आउट chase, में जिस बहुत स्पीड से अच्छा जा रहे थे, इतनी खूबसूरत चेस की है, क्या बात। एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि तालियां होनी चाहिए, सब खड़े होकर तालियां बजाएं मेरे दोस्त फ़खर Very ज़बान के nice. लिए। क्या ज़बान, हम सबका जो सर है वो फ़खर से आपने बुलंद कर दिए दोस्त। मुझे उम्मीद है कि वही एक स्पार्क है जो कि हमारी टीम में मिसिंग था, और कोई ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जो है अगर हम आगे जाते हैं, एक्सेल करते हैं नेक्स्ट राउंड के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बाकी बॉलर्स में भी कुछ ना कुछ गैरत के जरासीम पैदा हों, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शर्म जो है वो जाग जाए। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं बहुत अच्छी मिलूंगा आप लोग से लगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कि अपना ख्याल रखें। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, अगर वीडियो पसंद नहीं तो डिसलाइक के बटन को चबा दें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So guys, ये नहीं मुझे पता था, पर मुझे अभी याद आया, मैंने उस वीडियो पे रिएक्ट भी किया था जब उन्होंने बोला था कि हार्दिक पांडे काला जादू कर रहे हैं, दैट विल कम बैक टू यू। माय गॉड, ये बिल्कुल सही प्रेडिक्शन थी भाई CP अरसलन। ओ भाई, मैं भूल ही गई थी ये बात। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल चेज, इतना मैमथ स्कोर था, इतना बड़ा स्कोर था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है राइट नाउ, एंड पाकिस्तान का परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस स्पेशली अच्छा नहीं रहा था, बैटिंग भी एंड बॉलिंग भी। सो नन ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जैसे वो जीता, वो सब एक्सपेक्टेशंस को तोड़ के जीता, एंड बहुत मज़ा आया, थ्रिलिंग मैच था, एंड होपफुली जल्द ही वो लोग सेमीफाइनल्स में होंगे, मज़ा आएगा देखने में। सो गाइस, दिस इज माय रिएक्शन, आई रियली होप दैट यू लाइक इट। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ।